नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिश समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। बिरादरान इस्लाम, चकवाल सुन्नी कॉन्फ्रेंस, इस शहर का नाम जौन के गयूर मुसलमानों, मैं सबसे पहले मदीना मुनव्वरा तय्यबा ताबा दियार हबीब गुंबद खज़रा की रौनक की बहारों से आया हुआ एक मुसाफिर आपको सलामी अक़ीदत पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह चंद दिनों के बाद आपके सलाम भी वहाँ पेश करूँगा। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज के इस दौर में किस मौजू को बयान करूँ। मैं अभी इस मुल्क में आने के बाद ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसों में शरीक हो रहा था। कराची के अजीम इज्तिमाआत में जब पता चला कि गज़ा के मज़लूम मुसलमानों पर बमबारी हो रही है, तो फिर उसके बाद जहाँ पर भी फूलों की पत्तियाँ नौजवान तालिब इल्म लेकर खड़े थे, मैंने कहा खबरदार, जहाँ आग बरस रही हो वहाँ आप हमें फूलों की पत्तियों में इस्तक़बाल करते हैं। मेरे दोस्तों, ये जंग जो फ़लस्तीन में हो रही है, ये जंग फ़लस्तीनियों और इस्राएलियों के दरमियान नहीं, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोइयों में इस्लाम और कुफ्र की जंग है। ये वो जिहाद है कि जो सिर्फ उस इलाके की जुग्राफियाई कैफियत पर नहीं है, पूरी दुनिया के मुसलमान जैसे बैतुल्लाह के मुहाफिज हैं, मस्जिद अक्सा के भी मुहाफिज हैं। मगर अफसोस, क्या नारे लगाओ और क्या इस्तक़बाल। इस दौर में, इस हालत में जहां उन बच्चियों को और औरतों को और नौजवानों को शहीद किया जा रहा है, अस्पतालों में पड़े हुए मरीजों को भी माफ नहीं किया गया। आप लोगों ने, कौन ऐसे खुशनसीब होगा जिसने 5 वक्त की नमाज के बाद उनके लिए अल्लाह से नुसरत का सवाल भी किया है। मैं पूछता हूं, अपने आप से पूछ रहा हूं। मैच देखते रहे, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई इस्तक़बाल हो रहे हैं, उन खबरों को देखते रहे। किसी के दिल में कोई ये एहसास हुआ है कि मस्जिद अक्सा असीर है और बैतुल मुक़द्दस मक़बूज़ा है और वहाँ के रहने वाले मज़लूम मुसलमानों पर आग बरस रही है और वो बेघर हो गए हैं और मैदान के अंदर भी पड़े हैं, तो उन पर गोला बारूद फेंका जा रहा है। तो क्या अल्लाह ताला आपसे और इन हुकूमतों से नहीं पूछेगा? मैं इस मौजू को कैसे लूं? इतना अर्ज कर दूं कि यहूद ऐसी कौम है जिन पर रब ने लानत भेजी है। किसी जिंदा काफिर पर लानत आप इसलिए भी न भेजें कि हो सकता है कि वो मुसलमान हो जाए। इसलिए कुरान ने कहा, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार। जब वो कुफ्र पर मर जाए तो उस पर अल्लाह की भी लानत, फरिश्तों की भी लानत और तमाम इंसानों की भी।
उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। अब मैं इस मौजू की तरफ नहीं जाना चाहता। अफसोस उन लोगों पर है कि जिन पर अल्लाह ने उनकी जिंदगी में लानत भेजी है और मुसलमान की ज़ुबान से ये अल्फाज कानों में आते हैं कि हमसे तो यहूद भी बेहतर। अक्सर कहते हैं जी, बातों बातों में कहते हैं यहूद हमसे, कभी कहते हैं जी कादियानी हमसे बेहतर। अब मैं इस मौजू को वहाँ लंदन अमेरिका बरतानिया के दौरे पर जब जाता हूँ तो बयान करता हूँ। मैं आपको किस तरह से जगाऊं, इतना अर्ज कर दूं कि जिस नबी के हम उम्मती हैं उस नबी के उम्मती बनने की ख्वाहिश बड़े बड़े उलुल अज़्म अंबिया ने अल्लाह से की थी। यही वजह है कि वो मीसाक़न नबिय्यीन का अहद लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, उसकी तकमील के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा कुंवारी हालत में, शादीशुदा नहीं है, वो आसमान पर उठाए गए। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, न उन्हें फांसी दी गई न वो कत्ल किए गए, बल्कि रफ़अ समावी के साथ वो उस वादे की तकमील में क़यामत से क़बल आसमान से मिलाद शाम जामे मस्जिद दमिश्क में मीनार पर आकर जब खड़े होंगे और इमाम मेहदी उस वक्त सब बंदी करा रहे होंगे तो उनकी नजर मीनार पर पड़ेगी तो मीनार में उतरने वाला उलुल अज़्म नबी कहेगा, मैं रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह इब्ने मरियम ईसा जिसको किताब दी गई, मगर मैं उलुल अज़्म नबी होने के बावजूद अभी जमीन पर आने से पहले मीनार पर खड़े होकर ऐलान कर रहा हूं कि मुझे रब ने इंजील अता फरमाई, मैं साहिब शरीयत भी हूँ, साहिब किताब भी हूँ, उलुल अज़्म नबियों में से भी हूँ, रूहुल्लाह हूँ, कलिमतुल्लाह हूँ, मगर मैं रसूलुल्लाह का उम्मती बनकर आया हूँ। मेरे दोस्तों, उसके बाद मीनार से नीचे उतरेंगे, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से अफजल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, मगर ईसा अलैहिस्सलाम पहली नमाज इमाम मेहदी के पीछे पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? इसलिए ज़हनों में लाइए कि पहली इमामत अगर हजरत ईसा कर लें तो जहन में आ सकता था ये साहिब किताब हैं, साहिब शरीयत हैं, हो सकते हैं अपनी शरीयत के मुताबिक नमाज पढ़ा रहे हों। वो ये साबित करेंगे कि मैं उलुल अज़्म नबी होने के बावजूद अब उम्मती मोहम्मद बनकर आया हूं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं इमाम मेहदी के पीछे नमाज इसलिए पढ़ूंगा कि ये साबित करूंगा कि मेरी शरीयत नहीं, शरीयत मोहम्मदी के ताबे होकर इमाम के पीछे नमाज पढ़ा। मेरे दोस्तों, पहली नमाज पढ़ेंगे इमाम मेहदी के पीछे, मगर बाद में इमामत खुद कराएंगे। और इमाम मेहदी जो पैदा होंगे न कि किसी गार में, बात समझे? मैं ज़हूर में इमाम मेहदी की पैदाइश हदीस से साबित है, और जो अभी जिंदा है और जंजीरों में झगड़ा हुआ है वो निकलेगा जजीरों से, जिसका नाम दज्जाल होगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात ज़हनशीन कर लें कि जिस वक्त मक्का मुकर्रमा में हज़रत इमाम मेहदी तवाफ कर रहे होंगे वहां आवाज आएगी, और एक किताब में मैंने यहां तक पढ़ा कि खाना काबा की दीवारों से आवाज आएगी कि इमाम में वक्त आ चुका। तो उसके हाथ पर बैत होगी। अब वो इमाम बन गए तो उन्हें तो चाहिए था कि वो
खाना काबा की इमामत कराते हैं। मगर इमाम मेहदी जब उनको उनके हाथ पर बैत हो जाएगी तो खाना काबा में नमाज़ें नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि उन मुसलमानों के लश्कर को लेकर बिलाद शाम आएंगे। किस लिए? अब जोर से कहो ना, किसके लिए? ऐसा कहना क्योंकि बैर पुलिस खड़ी आपको पकड़ लेगी। किसके लिए आएंगे वो? ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाज़िल होंगे। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना पर मैंने गौर किया कि रब गवाह बना और अंबिया ने मीसाक़ नबीयीन में अहद व पैमा किया कि हम ईमान भी लाएंगे और उस नबी की नुसरत भी करेंगे। तो नुसरत किसका नाम है? हाँ, जरा गौर किया करो। मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, इतना अर्ज कर दूं कि ईसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त बिलाद शाम में दमिश्क में नाज़िल होंगे तो उसके बाद वो अपने पूरे लश्कर को लश्कर मेहदी, लश्कर ईसवी में बदल जाएगा और उन्हें लेकर कहाँ चलेंगे? अब बताओ, मदीना आएंगे? नहीं, सबसे पहले यही फलस्तीन, इस सरजमीन पर कदम रखेंगे। और आज जहां पर इस्राइल का फौजियों का अड्डा है, नक्शे में जाइए, वो मकाम लुद है। हजूर ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा रूहुल्लाह जब आएंगे तो मकाम लुद में जाकर जंग होगी और अपने हाथ के नेज़े से दज्जाल को जहन्नम रसीद करेंगे। अब तो अल्लाह अकबर कहो, सुभान अल्लाह तो वहां होता है जहां कोई, जोर से कहो अल्लाह अकबर। हमने तकबीरें छोड़ दी और कितने नारे लगाकर बसों में जा रहे हैं और वहां भी खड़े होकर नारे लगा रहे हैं। इतनी कसरत के साथ तो कोई तस्बीह भी रब की नहीं करता। नाराज ना होना, मस्जिदों में भी अब नारे लगते हैं तो गैरुल्लाह के लगते हैं, जबकि आयत लिखी होती है मेहराब में, इन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि। जोर से कह दो, आज़ान में किसका नारा है? जोर से। मेरे दोस्तों, ये अल्लाहु अकबर का नारा गूंजता रहेगा। मैं वहां अमेरिका, बरतानिया, मुख्तलिफ मुल्कों में जाता हूं। वो जो है, आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नाम सुना है? ट्विन टावर्स, जो कि 110 मंजिला। मैं वहां पर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में न्यूयॉर्क जब गया, वाशिंगटन और वर्जीनिया में जलसों से फारिग हुआ, मेरे एक दोस्त ने कहा आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की छत पर ले जाएंगे ताकि शाम को आप अमेरिका, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और फोकस करें कैमरे को, आप पूरा शहर देखें। तो उसकी नीयत ये थी और मैंने यस किया। मैंने कहा मैं जाऊंगा। मेरी नीयत ये थी कि उस ट्रेड सेंटर की उस छत पर जहां ऊपर आसमान है और वो वहां पाइपों के साथ पहले मैंने देखी हुई थी, मैंने कहा मैंने वहां जाकर ऐसे वक्त में पहुंचना है कि अजान भी दूंगा और नमाज भी पढ़ाऊंगा। अब गौर से कहो अल्लाहु अकबर। मैं वो मेरे दोस्तों, जब सूरज गरूब हो रहा था, वो न्यूयॉर्क के वो ट्विन ट्रेड सेंटर जो जिसको उन्होंने क्या मर्तबा दिया हुआ था, वहां बोर्ड लगा हुआ था टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया का सबसे बुलंद ये इमारत है। मैं उसके ऊपर जब गया और उस वक्त अभी सूरज गरूब होने वाला था तो चीलें उड़ रही थी, कौवे उड़ रहे थे। मैंने कहा तुम्हारा टॉप ऑफ द वर्ल्ड ये है, मेरे रब की सल्तनत इतनी बड़ी है कि सातों जमीनों और सातों आसमानों से तो बड़ी अल्लाह की कुर्सी है। वासिया कुर्सी उस समावात, तो अर्श कितना बड़ा होगा जिसकी कुर्सी इतनी बड़ी। अब जोर से कहो अल्लाहु अकबर।
अब वहाँ पर गोरे गोरियाँ अपने जो है ना वहाँ कैमरे लगे हुए थे, सिक्के डालकर वो फोकस कर रहे थे। कोई जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए मैच देखते हैं, वहाँ ओरिजिनल मैच को वहाँ ऊपर से फोकस कर रहे थे, ओलंपिक और दूसरे। तो मैं उस वक्त मेरी नज़र आसमानों की तरफ थी। मोमिन या तो आसमानों के ऊपर की तरफ देखकर चलता है या ज़मीनों के नीचे देखकर चलता है। आसमानों की बुलंदियों के बाद सातों आसमानों से ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास जन्नत है। जन्नत की छत आसमान नहीं, जन्नत की छत अर्शे मुअल्ला है। और सातों ज़मीनों के नीचे जहन्नम है। और जिस ज़मीन पर आप और हम चल रहे हैं, ये सातों आसमानों और सातों ज़मीनों के दरमियान फासले के एतबार से रब ने ऐसी बना रखी है। वहदैनाहुन नजदैन, यहाँ इसी ज़मीन पर आए बगैर कोई शख्स न तो जन्नत में जा सकता है न जहन्नम में जा सकता है। इस ज़मीन को मामूली प्लेटफॉर्म मत समझो, ये गवाह तो बन रही है। इस ज़मीन को अपने ऊपर गवाह समझा करो। अब मैंने जरा वहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की उस टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर जब सूरज को मैंने पूरी तरह गरूब होते देखा है अगर जिंदगी में, तो न्यूयॉर्क के उस ट्रेड सेंटर पर समंदर के अंदर जब वो पूरा छुप गया, आप समझते हैं छुप गया, वो गर्दिश कर रहा है और अल्लाह ताला उसे गरूब करा रहे हैं। आप समझते हैं गरूब हो रहा है, मगर वो दुनिया की दूसरी ज़मीन को रोशनी दे रहा है। अब मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता। वश्शम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, ये एक अलहदा मौजू है। मैंने वहां जब सूरज गरूब हो गया तो मैंने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितने बार कहना पड़ता है? फिर कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब मैं हरम का एक मुसाफिर वहाँ गया हुआ जो हरमैन में नमाज़ें पढ़ता हो और वहाँ अज़ानें होती हूँ, तो मैंने कहा वहाँ अज़ान में सुनने में लुत्फ़ आता है, आज यहाँ अज़ान देकर लुत्फ़ उठाऊंगा। आदमी था वहाँ पर, मैंने जब अज़ान दी, अब वो सारे, अब मैं तो अज़ान में मगन था, मेरे साथ जो और साथी थे बाद में उन्होंने मुझे बताया कि जितने कैमरों में सिक्के भी डाले हुए थे ना उन गोरे गोरियों ने, न्यूयॉर्क की अब बत्तियां जल रही हैं और रोशनियों को वो देख रही हैं, सबका रुख बदल गया, सबके कैमरे आपकी तरफ हुए और वो आज़ान को कैच कर रहे थे। अब एक सबक दूं आपको, वो तो ईमान वाले भी नहीं थे और उन्होंने आज़ान सुनने पर अपने कैमरों का रुख किस तरफ कर दिया। और बड़ा अफसोस है उन पर कि टेलीविज़न में खबरें लग रही हैं, एडवर्टाइजमेंट आ रही है, फिल्म लगी हुई है। इस दौरान में वो जब कहते हैं कि वक्त आज़ान हो गई, आज़ान, तो बेटा या बेटी को कहते हैं, माँ कहती है और बंद कर दो जी, अभी मुअज्जिन आज़ान देगा। ज़रा गौर करना, ये है आपके घरों में। और मस्जिद में भी आज़ान हो रही हो तो कान सुनने के बावजूद ज़बान पर उन कलमात को नहीं लाते। और हज़ूर ने क्या फरमाया, जो मुअज्जिन की आवाज़ पर वो तो आज़ान दे रहा है, उसके साथ ही अपनी ज़बान में सिर्फ लबों को भी हिलाए बगैर थोड़ी आवाज़ के साथ भी अल्लाहु अकबर कहता हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, तो हज़ूर ने फरमाया क़यामत के दिन मेरे हाथ से हौज़े कौसर का जाम पिएगा। अतवल अनाकुम यौमल क़ियामा अल मुअज्जिनून, क़यामत के दिन लंबी गर्दनों वाले मुअज्जिन होंगे। और जब हजरत बिलाल को ऊंटनी पर बिठाया जाएगा तो उनके पीछे सारी जमात वो होगी जो अज़ान देती होगी, और पहली उम्मत ये समझेगी कि ये किसी वक्त का नबी जा रहा है, हालांकि ये तो मुनादी मुअज्जिन जा रहा है। इस उम्मत के मुअज्जिन की ये शान है, तो हमारे नबी की क्या शान होगी। इस मुअज्जिन की ये शान है तो रसूलुल्लाह के मुसल्ले पर पढ़ाने वाले इमाम अबू बकर हों और पीछे नमाज पढ़ रहे हों सहाबा, और हजूर उस वक़्त अपने टाट को हटा के
खुद उस नमाज में शामिल हो रहे हैं। अबू बकर अपने पाँव को लग़्ज़श में यूं ला रहे हैं कि हरकत में कि मैं पीछे चला जाऊं। फरमाया नहीं, इमामत जारी रखना, तू सहाबा का इमाम है, मैं तेरा इमाम हूं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इतना अर्ज कर दूं, इस मस्जिद का नाम यारे गार, आप गए भी हैं वहां गार में? गए हैं? कितना वक्त लगता है? मेरे दोस्तों अभी तो कदम बने हुए हैं। मैं तो वहां तालिब इल्म भी रहा हूं 77, 78, 9, वहां 80 में। तो मेरे दोस्तों अब तो कदम जमे हुए हैं, उन जमे हुए कदमों पर आप जाते हैं। सलाम हो कि चोटी पर वो गार थी, रसूलुल्लाह को कंधों पर बिठाने वाले यारे गार थे। और मेरे दोस्तों, मस्जिद यारे गार में बैठने वालों, ये बात ज़हनशीन कर लो कि जब कंधों पर उठाकर उस चोटी पर वो ले गए हजरत अबू बकर, तो मुझे फिर वहां मक्का के दो गारों को सामने रखना होता है। एक गारे हिरा है जहां जिब्रील आए, वहां आए, मगर ये गारे सौर है जहां कंधों पर उठाकर यारे गार लेकर गए। वो आए तो उन्होंने सीने से लगाया। गारे हिरा में जिब्रील आए तो इंसानी शक्ल में आए, उन्होंने रसूलुल्लाह को जोर से कहो, सीने से 3 बार मुआनका भी किया। मुझसे अरब कहते हैं, क्योंकि मैं अरबों का खतीब रहा हूँ 30 साल। मुझे एक अरबी कहता है यार पाकिस्तानी, इंडियन, उसके अलावा ये जो अफगानिस्तानी हैं, ये 3-3 मरतबा सीने मिलाकर मिलते हैं। मैंने कहा तुझे इतना ही पता नहीं कि गारे हिरा में जिब्रील ने रसूलुल्लाह से कितने बार मुआनका किया था। सीने से सीना चिपटा रहा और अपने चेहरे को कभी इस कंधे पर कभी इस कंधे पर। मैंने कहा हम सुन्नत जिब्रील ही को इख्तियार की हुई। मेरे दोस्तों, मगर याद रखना, जब गारे सौर के पास पहुंचे, हुजूर से यूं अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैं अब गार में दाखिल होता हूं, आप जरा इंतजार कीजिए। गार में दाखिल हुए, जो चादर थी उसके टुकड़े करते गए, जहां जहां सुराख था उन सुराखों को बंद करते गए। उसके बाद एक बड़ा सुराख था, कपड़ा खत्म हो गया, तो वहां अपने पाँव की एड़ी रखकर बैठ गए और फिर दोनों पाँव को फैला दिया और फिर यूं टेक लगाई ऐसी जगह कि यूं अल्फाज कहे उसी अल्फाज को पूरा किया, या रसूल अल्लाह, अब आप अंदर तशरीफ लाइए, आपका बिस्तर तैयार है। हुजूर आए तो हज़रत अबू बकर अपनी गोद में आपका सर उन्होंने रखा। तो हज़रत अबू बकर से लोग पूछा करते थे कि आपकी ख्वाहिशात जिंदगी में क्या हैं? उनमें से 3 थी, उनमें से एक, क्योंकि अब मौजू लंबा हो जाएगा, फरमाया मेरी नजर हो रसूलुल्लाह का चेहरा, मेरी नजर हो, अन्नज़र अला वजह रसूलुल्लाह, फरमाया मेरी आंख की नजर हो और आगे चेहरा किसका? रसूलुल्लाह का। तो मैंने गौर किया, जो गारे सौर आप भी गए, मैंने कहा इतनी ज्यादा वक्त के साथ तो किसी बीवी भी नहीं रसूलुल्लाह को नहीं देखा होगा, किसी सहाबी ने भी इतने वक्त के साथ नहीं देखा होगा कि 3 दिन और 3 रात रसूलुल्लाह का सर मुबारक और चेहरा अक़दस अबू बकर की गोद में है और नजर झुका के यूं तकते हुए देखते रहे कि फरमाया उमर की सारी उम्र की इबादत एक तरफ, सिद्दीक़ अकबर की 3 रात और 3 दिन की नजर एक, तो 3 दिन और 3 रात की नजर वो एक तरफ, और अब हजरत उमर की उम्र भर की। हजरत आयशा ने पूछा उमर की कितनी नेकियां हैं? फरमाया कि आसमानों में सितारों से ज्यादा। अरे जिसकी आसमानों के सितारों से ज्यादा नेकियां हों और 3 दिन और 3 रात नज़र अला वजह रसूलुल्लाह का मकाम पाने वाले सिद्दीक़ अकबर। इसी दौरान में मैंने साबित किया था एक जगह पर, एक रावी ने मुझे कहा कि कैसे आप कहते हैं कि नजरें झुकाकर बैठे रहे? मैंने कहा जब सांप ने डसा था, जब सांप ने डसा था तो हुजूर नींद में थे, अबू बकर की आंख रसूलुल्लाह के चेहरे पर थी।
और देखा कि हजूर इस वक्त सकीना में हैं। कुरान ने कहा कि हमने सकीना नाजिल की। तो हजरत अबू बकर ने जहर के असर को बर्दाश्त किया। अपनी टांग में जहर का असर दर्द के साथ था, मगर अपनी टांग नहीं हिलाई, इसलिए कि यार की नींद में खलल ना आ जाए। फिर मैंने उसको निशानी दी बात की। मैंने कहा यह बात वाज़ेह है कि अबू बकर सिद्दीक का वो जहर का असर आंखों तक पहुंचा, तो आंख से गर्म आंसू जब निकले तो हजूर के सीने पर नहीं गिरे, हजूर के चेहरे पर गिरे। अब फिर दोबारा कहो सुभान अल्लाह। इसका माना ये हुआ कि अबू बकर उस गोद में अपने चेहरे को इतना करीब रखते थे रसूलुल्लाह के चेहरे के बराबर कि आंसू भी आया तो वो रुखसार नबी पर गिरा। तो मेरे दोस्तों जा रहे गौर, अब मैं उन तरफ आयात को नहीं ले जाना चाहता, इतना बता दूं, अगर 3 दिन और 3 रात अबू बकर की गोद में रसूलुल्लाह का सर था और गोद थी सिद्दीक की और अबू बकर का की गोद थी और रसूलुल्लाह सल्लम का सर था, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया बाकी तो एहसानात अल्लाह चुकाएगा, मगर इस एहसान को यूं चुकाऊंगा कि अब क़यामत तक मेरी गोद में सिद्दीक होगा। हाँ कदा नबास यौमल क़ियामा। आप जाते हैं मस्जिद नबवी के नहीं तो वहाँ सलाम पढ़ते हैं। मैंने ऐसे भी बदनसीब लोगों को देखा है, मैं वहाँ मुकीम हूँ, कि गुफ्तगू कर रहे थे, मैं ज़रा मुतवज्जो हो गया, उसमें उनको एक मौलवी कह रहा है, ऐसे मौलवी भी हैं कि भाई ये दुरूद पढ़ लिया करो, यहाँ बैठे क्या जो है जाकर सलाम पढ़ते हो। अच्छा, फिर मैंने अखज़ किया कि ये शख्स जो कहने वाला है ये बरेलवी भी नहीं है, अहले हदीस भी नहीं है, तो हमारी सफ़ों का मौलवी। खफा तो नहीं होंगे आप तहरीक खुदा में अहले सुन्नत में है ना। तो हज़रत मौलाना काजी मज़हर हुसैन साहब का यही पैगाम था कि जहाँ तौहीद पर डट कर बात करेंगे वहाँ मकाम मुस्तफ़ा भी बयान करेंगे। आप जिंदाबाद। आपने काजी साहब की जियारत की होगी, मगर मैं बड़ी कुर्बत में उनके साथ उनके हुजरे में भी रहा हूँ, सोया भी हूँ। बात समझे हैं? जब उन्होंने अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोड़ना हक 4 यार का कर दिया, तो मैंने उनको उनकी जिंदगी में ये अर्ज की कि हज़रत ये हक 4 यार का नारा जो गूंज रहा है ना, उसके बाद आपके नारे के साथ गूंजेगा। अभी इन्होंने जब नारा लगाया तो मुझे वो बात याद आ रही थी कि नारा लगाने वाला हक 4 यार का नारा लगाता था, तो अल्लाह फरमाते हैं जो हक 4 यार का नारा लगाए उसका नारा भी लगवाऊंगा। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि जब आप बाबू सलाम से दाखिल होते हैं, को इंशाअल्लाह दाखिल होंगे, उदखुलहा बिसलामिन आमिनीन के साथ, वो तो जगह ही ऐसी आयत भी लिखी हुई है, बाबू सलाम, वहां से सलाम पढ़ने का वो दरवाजा है। जब आप आजकल तो उन्होंने जरा लंबा कर दिया, लेकिन फिर भी दरवाजा वही है जिसमें दाखिल होंगे। तो उसमें जिस वक्त आप दाखिल होते हैं और हम दाखिल होते हैं, कहो इंशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। अब वहां पर इंसान दरूद पढ़ते हुए चलता है, नजरों को नीचे रखता है और अपने आप को गुनाहगार तसव्वुर करते हुए उस वक्त गौर किया करो कि सहाबा को अल्लाह ने फरमाया कि तुम जितने गुनाह भी लेकर आओ मेरे नबी के पास और वो तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार पढ़ दें तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएं। अब मैं उस मौजू की तरफ नहीं जाना चाहता। आइए आगे, जब कदम बढ़ते चले जाते हैं, अब ये मिंबर आ गया, तो मिंबर से हुजरे तक
वहाँ हदीस लिखी हुई है, माँ बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियादिल जन्नह, फरमाया मेरे हुजरे और मिंबर के दरमियान की ये जो जगह है ये जन्नत के बागों में से बागीचा है। किस लिए कि हजूर अपने हुजरे से निकलते और मिंबर पर आते, कदम कदम पे रहमतें, नफस नफस पे बरकतें। मस्जिद नबवी एक ऐसी मुनफरिद मस्जिद है कि यहाँ इस मस्जिद में आप नमाज जब पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है इमाम के पीछे पहली सफ और पहली सफ में दाएं तरफ वाला हिस्सा अफजल है, बात समझे। मगर मस्जिद नबवी में इमाम की तरफ बाएं तरफ वाला हिस्सा अफजल है। अब तो कहो सुभान अल्लाह। अब गौर करें क्यों कि यहाँ आप नमाज पढ़ रहे हैं, यहाँ तो फरिश्तों को सलाम करेंगे, वहाँ नमाज जब पढ़ेंगे तो आपके बाएं तरफ वाले हिस्से में रोज़े अक़दस पर सलाम हो रहा है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू। मेरे दोस्तों में वक्त को इख्तिसार में, क्योंकि उलमा तशरीफ लाए हुए हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे नात खां भी आए हुए हैं, हजरत मौलाना काजी शबीर साहब भी तशरीफ लाए हुए हैं, मौलाना हैदरी साहब आपके सामने तशरीफ फरमा है। सब इंशाअल्लाह जलसे को मुकम्मल अटेंड करोगे इंशाअल्लाह। अब मैं जुमला देता हूँ, सुनो कि जिस वक्त आप उन जालियों के करीब पहुंचते हैं वहां पर 24 मरतबा ये कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कह दो अल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, पढ़ दो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वअदिल अमीन। अल्लाह ताला को ये कलिमात इतने पसंद आए कि हजूर के जालियों की इब्तदा से लेकर जालियां आगे जा रही हैं और ये 8-8 दफ़ा एक एक अहाते में जालियों में लिखा हुआ कलमा है। और कितने बार लिखा हुआ है अभी तो याद रखना चाहिए, मैंने अभी बताया। जेब में कितने नोट हैं वो मालूम है, और कान से ये सुना ये कलमा कितने बार है तो वो भूल गए कितने बार लिखा हुआ है। आज भी मैं गौर करता हूँ कि ये कलमा मेहराब नबी में भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखा हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। आगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिक, सच्चे, वाद, अपने वादे के पक्के, अल अमीन, कौन, अमानतदार। तो ये कितने बार हो गया? 24 जमा 25। एक शेख ने मुझे बताया वहाँ मस्जिद नबवी में कि मैं इस कलमे को जब सलाम पढ़ने जाता हूँ तो उतने बार तो ज़रूर पढ़ता हूँ जितने बार जालियों पर लिखा हुआ है। फिर सलाम पढ़ने के बाद घर में आता हूँ तो जब भी मुझे कोई मुश्किल आती है तो मैं अपने उस तसव्वुर को लाता हूँ कि तुम सलाम पढ़ने गए तो दाएं बाएं ये कलमा लिखा हुआ था, और फरिश्तों और अल्लाह की रहमत, अल्लाह के सलाम, फरिश्तों की दरूद व सलाम, मुसलमानों के दरूद व सलाम, जिन्नात के दरूद व सलाम, परिंदों के दरूद व सलाम वो वहाँ शामिल हो रहे हैं। तो उसने मुझे बताया ये नुस्खा तुम्हें दे रहा हूँ और आप इजाज़त है कि लोगों को दे दें। कहते हैं मैं 25 बार सुबह शाम इसको पढ़ता हूँ, ये तसव्वुर करके कि जालियों पर मेहराब में लिखा हुआ कलमा है। अल्लाह ने इतना रिज़्क़ दिया है कि अब गिनती नहीं कर सकता। करोगे अमल इंशाअल्लाह? मौलाना से लिखवा लेना। मौलाना अंसर साहब कहाँ हैं? अंसर साहब हैं? अंसार साहब, मदीने के अंसार नाम है, लिख कर दो इनको कि ये कलमा पढ़ाया करें। आजकल इक्तिसादी हालात बहुत ख़राब हैं। मैं तकरीर नहीं करना चाहता था, मैंने कहा आपको फ़लस्तीन के मौजू पर कुछ बयान करूं, मगर बात आ गई रोज़े अक़दस की। तो सुनो, जिस वक़्त वहाँ पहुँचकर एक चांदी की तख्ती है और उसमें उस दायरे के नीचे एक ऊपर छोटा सा बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है हुना अस्सलाम अला रसूलिल्लाह, कि आप पहले दरूद पढ़ते आए हैं, अब यहाँ सलाम पढ़े। अब जोर से कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। पढ़ दिया ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। मैं दावे से कहता हूँ आपने मस्जिद यारे गार में ये दरूद पढ़ा और अभी ही आपने इस दरूद पर मदीने भेजने की फरिश्तों को टिकट दे दी।
हजूर ने फरमाया जो मेरे ऊपर दरूद पढ़ता है फरिश्ता उसका सलाम लेकर मेरे पास रोज़े अक़दस पर हाजिरी देते हुए सिर्फ सलाम नहीं पढ़ता, उस बंदे का नाम भी लेता है, उसकी वल्दियत के नाम के साथ सलाम पढ़ता है। पढ़ा करोगे दरूद इंशाअल्लाह तो कितने बार भी पढ़ोगे फरिश्ते जाकर सलाम पेश करेंगे। अब मैं गौर करता हूँ 70,000 फरिश्ता तो वो है जो सुबह शाम ड्यूटी में तब्दील होते आता है। सुबह शाम सूरज के तुलू होने पर कितने हजार फरिश्ते, और फिर सूरज गरूब होता है तो कितने। फरमाया जो एक बार आया दोबारा उसको बारी, मगर हम और आप जब जाएं आए और इतनी बारियां कि यहाँ से दरूद पढ़ें और फरिश्तों को भेजें। अच्छा फिर फरिश्ते भी जाकर वहाँ दरूद पढ़ते हैं, तो मैं वहाँ जब सलाम पढ़ता हूँ तो मेरा तसव्वुर कुछ और होता है कि मैं कहता हूँ अल्लाह के रसूल मैं गुनाहगार मगर इस वक्त ढांपा हुआ हूँ फरिश्तों के सलाम के साथ। अल्लाह के सलाम आप पर आ रहे हैं, फरिश्तों के सलाम आप पर आ रहे हैं। ये जगह वो है जहाँ सलाम ही सलाम है, तो मुझ जैसे गुनाहगार का सलाम भी इनमें शामिल करके कबूल कर। हुना सलाम अला रसूलिल्लाह। फरमाया यहाँ ठहर जाओ और रोज़े अक़दस की तरफ, अब जालियों की तरफ तसव्वुर करना कि तुम नहीं देख रहे, जिन्हें सलाम पढ़ रहे हो वो तुम्हें देख रहे हैं। तुम सलाम पढ़ते हुए अपना सलाम सुन रहे हो, मगर वो सलाम सुनने के साथ तुम्हारे गवाह बन रहे हैं। ये मैं अपनी तरफ से जुमला नहीं कह रहा, हजूर ने फरमाया जो मेरे रोज़े पर आकर सलाम पढ़ता है मैं उसके लिए गवाह बनूंगा, जो दूर से पढ़ेगा उसके लिए शफाअत करूंगा, जो करीब आएगा और सलाम पढ़ेगा गवाह बनूंगा। तो मेरे वो एक मुक्तदियों में बड़ा कोई मजबूत जसद भी था अरबी, उसने कहा शेख आती नहीं दलील, कैसे दलील है आपके पास के हजूर सलाम में देखते हैं। मैंने कहा तुम तो हजूर की बात करते हो, हमारा तो अकीदा ये है कि हजर अस्वद भी हमारा गवाह बनेगा। अब तो जोर से कहो सुभान अल्लाह, हजर अस्वद भी हमारा। हजूर ने फरमाया ये पत्थर कहाँ का है, जोर से बोलो, तकरीर नहीं करना चाहता, आज आपसे तकरीर करवाता हूँ। ये पत्थर कहाँ का है, गुनाह चूसता है और पहले सफ़ेद था अब क्या हो गया, काला हो गया। तो मैं इसकी मिसाल उस अरबी को ये दी कि ये काला अब है मगर है एक्सरे मशीन। वहां पर भी एक्सरे वाला जो आपको मिलता है ना अपनी एक्सरे कराने के बाद, तो वो रंग उसका क्या होता है, जोर से कहो, वो भी सर के साथ नहीं है, वो कहाँ है, बोलो, सीने के मुकाबले में होता है। सदर का जब एक्सरे लेता है तो अल्लाह ने हजर अस्वद को भी एक इंसान की कद के मुताबिक, नबी की कद के मुताबिक भी नहीं रखा। फरमाया ये तेरे सीने के मुकाबले में है, सर झुका के बोसा दे के अल्लाह अकबर कहो, सर झुका के बोलो, बोसा लेके क्या कहो, ऐसा कहना, क्या कहो और ऐसा कहो, अब जोर से कहो अल्लाह अकबर। अच्छा अब आपकी आवाज उसको करीब तो सुन रहा होगा वो पत्थर, मगर आप जब छत पर तवाफ कर रहे हो तो वो तुम्हें नजर आता है, जोर से बोलना। आपकी अल्लाह अकबर की आवाज उस हजर अस्वद तक आवाज भी जाती है, बोलो, जोर से कहो। बरामदे में हो, नजर भी नहीं आ रहा, मैंने कहा ये तो जालियां हैं जहां मैं सलाम पढ़ रहा हूं, और तुम तो कह रहे हो कि इसकी कोई दलील दो। वो नीचे है, छत पर तवाफ हो रहा है, मगर हजूर ने फरमाया क़यामत के दिन इसी हजर अस्वद को अल्लाह ताला दो आंखें देंगे, दो आंखें, मैंने जरा लंबा करके क्यों कहा, दो आंखें देंगे, और एक, और उसकी जूं ही आंख खुलेगी तो एक्सरे मशीन में जो जो थे जबान पर भी आएंगे और नजरों में भी आ जाएंगे, और वो बन जाएगा गवाह, कहेगा ये मेरे अल्लाह ये वो शख्स है
जिसने तेरी तकबीर का नारा लगाते हुए तेरी किबरियाई में अल्लाह अकबर कहा था। अब तो जोर से कहो। तो मैंने कहा उस अरबी से, मैंने कहा तकबीर पर तो हजरे अस्वद बने गवाह, जिसको आंख दी जाएगी जबान भी बाद में मिलेगी, जिसकी वजह से आंख मिली, जिसकी वजह से। अरे तुम कहते हो सूरज सिराज है, कुरान ने कहा कि सूरज सिराज है। सिराज वो चिराग है कि जिससे चांद भी रोशनी लेता है, सितारे भी रोशनी लेते हैं। कायनात का सारा सैटेलाइट जितना निजाम है, एनर्जी का जितना निजाम है, रोशनी का जितना निजाम है, मेडिकल साइंस कहती है हर बच्चा जब पैदा होता है अगर आंख बंद है और अभी आंख खोली भी है और अंधेरा है, जब तक कि सूरज की वो रोशनी की शुआ चाहे बंद कमरे में है, वो उसके अदसे में जब दाखिल होती है तो वो देखता है। तो हर आंख भी देखती है तो किसकी रोशनी से? अंधेरे में नाबीना तो फिर बड़ी कामयाबी से ठक ठक करते हुए चला जाएगा, लेकिन कोई बीना हो और अंधेरा हो तो उसके पाँव लड़खड़ा जाएंगे। तो आंखें भी हैं फिर भी नहीं चल रहा, तो इसकी आंख देखने में किसकी रोशनी की मोहताज हुई? ये रोशनी है, ये रोशनी है तो इसकी मोहताज रही। मगर मेरे दोस्तों मैं दलील देना चाहता हूं, अगर सूरज की रोशनी से निजाम कायनात का चल रहा है तो अल्लाह ने फरमाया इधर शम्स को विरत, हम इसकी रोशनी को भी जो है खत्म कर देंगे। असल तो रोशनी वो है जिस सूरज ने जिससे रोशनी ली वो सिराज मुनीर है। ये सिराज है तो रसूलुल्लाह, जोर से कहो सिराज। मेरे दोस्तों इन जुमलों के साथ या मैं इतना अर्ज कर दूं, मैं जिस शहर मदीने से आया हूं उसकी उड़ने वाली गुबार में, वेरी गुड आपने कहा, मगर अभी तक ये नहीं जाने मदीने की मिट्टी में सोच कर न कहो बल्कि ईमान के साथ, मदीने की गुबार में हजूर ग़ज़वा तबूक से वापस लौटे और ये वही ग़ज़वा है जिसमें पानी खत्म हो गया था। हजूर चाहते तो हाथ उठाते बारिश बरस पड़ती, मगर मैं एक जुमला खत्म करता हूं क्योंकि अभी उलमा तशरीफ लाने वाले हैं। मैं फिर यही कहूंगा कि जिस वक्त, अब तवज्जो करो मेरी तरफ, हजूर पानी खत्म हो गया तो आपने फरमाया कुछ है जो लाया गया, तो आपने उस प्याले में अपनी 5 उंगलियां डाली। उस प्याले में कितनी उंगलियां डाली? 5 उंगलियां डाली। तो उन 5 उंगलियों को डालते हुए कौन सी दुआ की कि अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा। गौर करना, ए अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा। अब मैं यहाँ जुमला देता हूँ कि प्याला मांगा कि कुछ है पानी, लाया गया, फिर 5 उंगलियां उसमें डाली, फिर बरकत की दुआ मांगी, पल्ले कुछ ना हो तो बरकत की दुआ तुसी मंगदे हो। रसूलुल्लाह ने भी प्याला मंगवा कर उसमें बरकत की दुआ मांगी थी। बात समझे? कुछ अमल करो फिर बरकत मांगो, सदका और खैरात करो फिर बरकत मांगो। मेरे दोस्तों हजूर ने अपनी 5 उंगलियों को उसमें डाला तो उस प्याले से पानी का चश्मा निकलना हुआ शुरू हुआ। आपने फरमाया इस प्याले के चश्मे से ऊंट भी प्यासे हैं, घोड़े भी प्यासे हैं, उनको पिलाओ। मुस्तफ़ा की उंगलियों से जो चश्मे निकल रहे हैं सहाबा तुम इससे पी लो। हक 4000 का नारा लगाओ ना, आप लगाओ ना नारा, एक ही नारा लगाओ ताकि वक्त थोड़ा है क्योंकि अभी आ गए हैं आपको गरमाने वाले। बस मेरे दोस्तों अब सुनो, वक्त थोड़ा है क्योंकि अब उलमा ने खिताब करना है और बहुत ही अजीम नात खां तशरीफ लाए हैं, आपको गरमाएंगे जगाएंगे। मैं जो जुमला देना चाहता हूँ, एक जुमला और भी दे दूं। जब अल्लामा सखावी की किताब में पढ़ रहा था तो उसमें था कि सहाबा ने हजूर की उंगलियों से पानी पिया और बनी इस्राइल ने फनफजरत मिन हुस्नत अशरत आयना बिआसा कल हजर, हजरत मूसा ने पत्थर पर अपना आसा मारा, फनफजरत मिन हुस्नत अशरत आयना, उसमें से कितने चश्मे निकले? 12। वो मैं देख कर आया हूँ, उस जगह पर गया हूँ जहाँ आज भी उस पत्थर से 12 चश्मे निकल रहे हैं।
लेकिन मैंने उस चश्मे का पानी, उस पत्थर के 12 चश्मों का पानी पिया तो मैंने कहा ये पानी तो बनी इस्राइल ने भी पिया, निकला तो हजरत मूसा के आसा से है, मगर पत्थरों से तो पानी निकलता है। कमाल मुस्तफ़ा ये है कि उंगलियों से पानी के चश्मे। फिर मैंने अगला जुमला पढ़ा अल्लामा सखावी का, उन्होंने कहा कि सबसे अफजल पानी वो हौज़ कौसर है। आबे ज़मज़म यहाँ है, मगर सबसे अफजल पानी, और जोर से कहो, फिर कहो। उन्होंने अगला जुमला ये लिखा कि हौज़ कौसर भी जन्नत की नहरों में से एक नहर है, और हौज़ है आपने खुद फरमाया हौज़ अला मिंबरी रहा। अब मैं उसके तरफ नहीं जाना चाहता। फरमाया कि अब ये जो उंगलियों से जिन्होंने पानी पिया और जो दस्ते अक़दस से पिएंगे, अफजल कौन सा हुआ? अपनी शायरी में लाना है आपने। जो उंगलियों से जिन्होंने पिया और हमें तो पिलाएंगे अपने दस्ते अक़दस से, मगर दस्ते अक़दस का जाम फिर भी वो नहीं, वो होगा हौज़े कौसर का। और उंगलियों से जो पानी निकला, तो अगला जुमला उन्होंने ये लिखा कि हौज़े कौसर अफजल तो है, मगर ये सिर्फ मुंतखब जमात सहाबा को मकाम हासिल है कि उससे अफजल पानी उन्होंने रसूलुल्लाह की उंगलियों से पिया। सहाबा का क्या मकाम है, मैं क्या बताऊं मेरे दोस्तों। अब जब मदीना पहुंचे, वहां पर गुबार उड़ रही थी। तलाल बद्र अलैना हिजरत में आपके लिए गीत गाया गया, मगर जब भी आप मदीना आते थे, मदीने की औरतें, बच्चे, बूढ़े आपका इस्तकबाल करती थी। तबूक गए, वापस आए, सैकड़ों मील सफर है, मैं वहां पर अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके जाता हूं तो थक जाता हूं। फिर जब मैं गौर करता हूं कि इसी ग़ज़वे में ऊंट एक होता था और सवारियां 10-10 बदलते हुए सहाबा 50-50 पैदल चलते थे। क्या बताऊं आपको मेरे दोस्तों। उसी दौरान में गुबार उड़ रही थी, तो एक सहाबी ने अपने नाक पर कपड़ा ओढ़ रखा था। हजूर चाहते तो कोली हदीस फरमा देते, चादर हटाओ, अपना रुमाल हटाओ। आपने उसे बुलाया, ताल जब वो आ गए सहाबी, अपने हाथ से उसके उस नाक से उसका कपड़ा हटाकर फरमाया, तू जानता है अब तू कहाँ आया है? ये मदीना है, इसकी उड़ने वाली गुबार में भी शिफा है। ये हदीस उस मौके पर आपने फरमाई कि गुबार मदीना फी शिफा। आइए मेरे दोस्तों, फिर मैंने गौर किया कि हजूर की वजह से मदीने की गुबार में शिफा है, इसमें कोई शक नहीं, हजूर की वजह से। मगर ज्यादा कदम तो हजूर के चले फिरे मक्का में। पैदा हुए कहाँ? जोर से कहो। अल्लाह अगर सिर्फ मक्के की कसम ही खा लेता और आगे तशरीह न करता ना, तो आज का कोई गामदी कहता कि हजूर की वजह से कसम नहीं खाई, बल्कि हजर अस्वद की वजह से खाई होगी। कोई कहता जी मकाम मुल्तजिम की वजह से, कोई कहता जी मकाम इब्राहिम की वजह से, कोई कहता अरफात और मुज़दलिफा और मीना की वजह से। अल्लाह अला यअलम मन खलक़ वहुव लतीफ़ुल ख़बीर, अल्लाह जानता है कि हैं ये कलमा गो, मगर कभी कभी मुस्तफ़ा की शान को नीचे लाती हैं, नहीं समझे? तो अल्लाह ने कसम खाई, तशरीह भी कर दी। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है शहर की। किस वजह से? व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद, पैदा भी हुए और चलते फिरते भी हो, तो कैसे मैं उस शहर की कसम न खाऊं? अब चले फिरे कहां ज्यादा? जोर से कहो। हजूर की विलादत मक्का की है, 53 साल आप वहां, 3 साल शैब अबी तालिब में जेल भी काटी, फिर उसके बाद तशरीफ ले गए। सर से पांव तक खून बहा और जूतों में खून जम गया और पांव से चिमट गया। मैं नखला के उस चश्मे पर जाकर पानी पीता हूँ जहाँ रसूलुल्लाह ने अपने पांव की जूती को छुड़ाने के लिए पहले पानी डाला, क्योंकि वो जूती खून की वजह से हजूर के पांव से चिमटी हुई थी। तो मैंने उसको सीरत में एक और जुमले में पाया कि जूती ने कहा पहले तो पांव होते थे, अब तो मुस्तफ़ा का सीने का खून भी यहाँ आ गया।
चिमट गई। तो अल्लाह ने इस अंदाज को जब देखा कि हजूर ने अपनी जूतियों को धोया तो फरमाया इन जूतियों में मुस्तफ़ा तेरा खून आया है, वो भी वो सीना जिसके अंदर नूर मस्तूर रहता था। दिल से खून चलता है वरीद हो या शरियान, वो सीना जिसके अंदर नूर मस्तूर रहता था वही अब शक हुआ जाता था, उससे खून बहता था। तुमने क्या नमाज के लिए वुजू भी करते हो सर्दियों में तो बड़ा एहसान जितलाते हो मुस्तफ़ा। अब मैं क्या बताऊं, उस तरफ में नहीं जाना चाहता, मुख्तसर करूं। अल्लाह ने अदा देखी कि जिन जूतियों में खून आया है मुस्तफ़ा, इन जूतियों को मैं वो मकाम बख्शूंगा कि तुझे भी अर्श मुअल्ला पर बुलाऊंगा और तेरी ये जूतियां भी तेरे पांव में होंगी। मेरे दोस्तों, मैं जुमले को खत्म करता हूं। हजूर चले फिरे मक्का में, मगर गुबारे मदीना में शिफा है, मक्का में तो माए ज़मज़म में शिफा है। ज़मज़म वाली माशूरे को भी, मगर यहां भी एक नुक्ता दे दूं कि ज़मज़म में पहले शिफा नहीं थी। ज़मज़म इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से जब निकला तो मुकम्मल ग़िज़ा थी, वहां न चरिंद था न परिंद था न कुछ था। वही पानी हजरत हाजरा ने पिया और अपने बच्चे को दूध पिलाया, और कितनी मुद्दतों तक वो पानी मुकम्मल ग़िज़ा, बोलो आज भी मुकम्मल ग़िज़ा है। मैं यकीन से कह रहा हूँ आपको, माने या ना माने, मैंने कभी कभी इफ्तारी में सिर्फ चंद खजूर के दाने, क्योंकि शुगर है तो 7 दाने, और ज़मज़म खूब पेट भर के मैं पीता हूँ। उसी से इफ्तारी भी करता हूँ, मगरिब भी पढ़ता हूँ, इशा भी पढ़ता हूँ, तरावियाँ भी पढ़ता हूँ, और रात को आखिरी यानी कि क़यामुल लैल में भी आना होता है तो आराम आराम से कदम उठाता हूँ, घर पहुँचता हूँ, मुझे भूख नहीं लगती, अपनी ज़रूरत पर और सुन्नत समझ कर सहरी करता हूँ। किस लिए कि ज़मज़म में मुकम्मल, मगर शिफा कब से आई? आपने फरमाया फुरिज अन्नी सक़्फ़ बैती अना बिमक्का, जब मेरे घर की छत फटी, फनज़ल जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील नाज़िल हुए। उसके बाद मुझे हतीम में ले गए, फ़रज सदरी, मेरे सीने को चाक किया, सुम्मा ग़सलहु बिमाइन ज़मज़म, और ज़मज़म के पानी से उसे धोया। बुखारी शरीफ की रिवायत लंबी है, मुख्तसर करता हूँ। सुम्मा जाअ बितश्रीमिन ज़हबि मुमतलिन ईमाना व हिकमा। अरबों में जब मेरा दर्स होता है तो लुत्फ़ भी आता है, वो समझते भी हैं। तो मैंने कहा ए अरबियो, सुम्मा ग़सलहु बिमाइन ज़मज़मा, जब सीना चाक किया जिब्रील ने और फिर दिल को काटा और उसको धोया किससे? ज़मज़म से। तो ज़मज़म की वजह से रसूलुल्लाह को नहीं, रसूलुल्लाह के सीने की बरकत से ज़मज़म में वो बरकत आई कि तू सीने रसूल में दाखिल हो गया। अब तू मुकम्मल ग़िज़ा भी है और शिफा भी है, मुकम्मल ग़िज़ा भी है। और मेरे दोस्तों, फिर मैं जब गौर करता हूँ कि मदीने की मिट्टी में क्यों शिफा है, कि मदीने की मिट्टी में गुबारे मदीना फी शिफा क्यों है, तो कादी अयाज़ का वो जुमला मेरे सामने आया। मैं वहाँ घर में किताबें बहुत हैं पढ़ रहा था, कादी साहब लिखते हैं कि मदीने की मिट्टी में इसलिए शिफा है कि अल्लाह ने पैदा तो किया हमारे रसूल को मक्का में, मगर हजूर का खमीर उठाया था मदीने से। अब कहो अल्लाहु अकबर, शान रिसालत, ताजदार खत्म नबुव्वत, खिलाफत राशिदा। मेरे दोस्तों सुनो, अब यहाँ पर एक जुमला देता हूँ। कादी अयाज़ तो यहाँ लिख के छोड़ गए, मैं फिर आगे बढ़ गया। मैंने कहा मदीने की मिट्टी से रसूलुल्लाह का खमीर उठा, तो किस जगह उठा? तो फिर मैं रियाजुल जन्ना में बैठे हुए मेरी नज़र जब गुरफ़ा आयशा, हज़रत आयशा के हुजरे पर पड़ी, तो मैंने कहा ए अल्लाह, तुम मेरे रसूल का खमीर भी तूने जहाँ से उठाया वो हुजरा है जो आयशा का है। आप कह दो रज़ी अल्लाह अन्हा, उम्मुल मोमिनीन की क्या शान है। अल्लाह ने उसे हुजरा भी वो दिया जो खमीर मुस्तफ़ा था। वो क्या था? बोलो, जोर से कहो। अब अगला जुमला देता हूँ। अब उसके बाद मैं जब भी सलाम पढ़ता हूँ उससे पहले एक जुमला भी दे दूं कि जब भी आप मैयत को दफनाते हैं तो कहते हैं मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन। अब इसकी तशरीह का वक्त नहीं,
पैदा हुए आप माँ के पेट से, मगर जब दफनाए जाते हैं हम तो कहा जाता है तू इस मिट्टी से, जोर से कहो, पहुंची वहां पे खाक जहां का। अब मेरे गौर करो, मैं इस आयत पर गौर करता हूं कि रसूलुल्लाह का खमीर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे से रब ने उठाया, और फिर जब वहां सलाम पढ़ता हूं जहां लिखा हुआ है हुना अस्सलाम अला रसूलिल्लाह, कि यहाँ ठहर कर सलाम पढ़ो और बड़े अदब से खड़े होकर पढ़ना, क्योंकि रसूलुल्लाह गवाह बन रहे हैं। तुम कैमरे को गवाह मत बनाओ। के बाद ऐसे बदनसीब हैं, जालियों की तरफ जो है पीठ है, फोटो खिंचवा रहा है। मैंने कहा रसूलुल्लाह तुम्हें देख रहा है। मेरे दोस्तों सुनो, जब सलाम में ये तसव्वुर हो कि मैं रसूलुल्लाह के चेहरे के मुकाबले में खड़ा हूँ और सलाम पढ़ रहा हूँ, रसूलुल्लाह मेरे लिए गवाह बन रहे हैं, तो उसके बाद शुरता कहेगा यल्ला, तो आपने कदम तो इतना उठाना है। एक कदम उठाओ जिसमें इतना फासला, कितना फासला, मैं बड़ा जुर्रत से कह रहा हूँ, कितना फासला। फिर मैं उस फासले को गिनता हूँ, सर से लेता हूँ तो सीने पर उंगली आती है, ज़बान से लेता हूँ तो गोद में आती है, तो मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह, इतने फासले पर अपने यारे गार को सुला दिया। पूरा 2 कदम नहीं, कितने 2 बालिश। इसी पर वो नमाज की भी कि कितने पाँव होने चाहिए, बास कहते हैं बहुत खुला खड़ो बाप, तो मैं किसी एतदाल वाले मजहब में हूँ, तो मैंने क्योंकि इमाम गजाली को भी पढ़ा है, तो उन्होंने कहा नमाज में अपने पाँव इतने खुले रखो कि जिसमें आपकी गोद के मुताबिक हो। बात समझें। और फिर मैंने गौर किया कि वो कदम कितना हो सकता है, तो मुझे महसूस हुआ कि जहाँ रसूलुल्लाह ने अपने यारे गार को अपनी गोद में लिया वो तो 2 बालिश है। कितना है? फिर उस 2 बालिश से फिर जल्ला कहेगा, शुरता कहेगा जल्ला जरा जल्दी निकलो। अब फिर आप जल्दी कदम ना उठाएं, अपना कदम कितना उठाएं, तो वहां लिखा होगा हुना अस्सलाम अला उमर बिन खत्ताब, उससे पहले लिखा होगा हुना अस्सलाम अला अबू बकर, उससे पहले लिखा होगा हुना अस्सलाम अला रसूलिल्लाह। अब वहां मुझे समझ आई कि हजूर के कदमों में नहीं है, हजूर के कदमों में नहीं है, एक सीने में है, एक गोद में है, या दोनों गोद में हैं। तो यूं समझ लें कि जहां जिस खमीर को रब ने अपने मुस्तफ़ा के लिए चुना, वहां इन 2 साहिबैन अबू बकर उमर का खमीर भी वहां से चुना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम।